हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। सभी स्टूडेंट्स और जितने भी देखने वाले मेरा चैनल, सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए ज़रा, अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था कि सीईटी कैसे क्रैक करे करके, ऐसा एक मैंने थंबनेल बना के डाला था। उसमें मैंने ये पूछा था कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए। तो बहुत से लोगों के जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे वो ऑर्गेनिक के थे, उसके फिर फिजिकल में न्यूमेरिकल्स के थे, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक था, फिर इनऑर्गेनिक जो रहता है वो याद करने का रहता है, तो उसका उतना प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रॉब्लम अभी ऑर्गेनिक और फिजिकल का है, जिनके न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में थोड़े आपके बेसिक्स अच्छे चाहिए ज़रा, तो करेंगे अब धीरे धीरे। मैंने सब समझ लिया क्या करना है, तो उसीलिए फिर देखो मैंने अभी आज की हेडिंग क्या बनाई है, 29 में स्ट्रेटेजी फॉर MHT CET 2020 एंड 2020। ये दोनों के लिए यूजफुल है। आप अब इस साल जो बच्चे थे उनके लिए भी और नेक्स्ट ईयर उनके लिए, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से जाने वाला हूँ। अब मैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने वाला हूँ, और पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करने वाला हूँ पहले बात है, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स थे इसमें, क्या नाम, टेलीग्राम में भी थे और मेरे इसमें भी कमेंट्स में बॉक्स में भी पड़े हुए थे, उसमें यही था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे आपको जो MSCT में जो आने वाला है ना, उसी हिसाब से मैं करा के लेता हूँ, क्योंकि पूरा एक महीने का मैं समझ चलता हूँ, पूरा जून में हमको कवर करना है, पूरा आराम से हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा हाँ, और एक जो बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, ऐसे था उसके अंदर कि बच्चे बोल रहे थे सर मॉक टेस्ट हमने दिया तो उसमें बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट कब देना है, जब आपकी पूरी स्टडी होगी ना। अब आप कोई भी चैनल से आप देख देख के मॉक टेस्ट कर ले रहे, मैं आपको मॉक टेस्ट देना कुछ नहीं था भाई। बंदूक पहले, गोली चलाने से पहले, निशान लगाने से पहले बंदूक चलाना आनी चाहिए ना। तो तुम क्या कर रहे हो, सीधा बुक उठा ले रहे है कि नहीं। मतलब वही बात होगी ना कि आप अगर आर्मी में होते तो बॉर्डर में चले गए और गन तो हाथ में है ही नहीं है। अरे आपकी पहले स्टडी होनी चाहिए ना, तभी तो मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे। ये मॉक टेस्ट या फिर चैप्टर जो भी टेस्ट देंगे तभी मार्क्स आने वाले, ऐसे आएंगे। उससे क्या हो जाएगा ना कि आप लोग नर्वस होने वाले। पहले आप मैंने देखो यूनिट वाइज टेस्ट डाला, मैंने अभी तक मॉक टेस्ट डाला ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका बेनिफिट नहीं है डाल के, मेरी भी मेहनत फालतू जाने वाली है। ठीक है, टेस्ट वो टेस्ट क्या 2-3 टेस्ट ये तो हो जाता। अगर आपकी पूरी तैयारी हो तो 3 टेस्ट बहुत होते हैं, मालूम है क्या। मॉक टेस्ट ज़्यादा हो तो 5 टेस्ट बहुत हो गया, 5 टेस्ट मॉक टेस्ट में तो पूरा आपका पूरा पोल खुल जाएगी, आपको कितना आता है, आप कितने पानी में डूबे, क्या है, सब क्लियर हो जाता है। उसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मॉक टेस्ट बाद में दीजिए। अभी आपका एग्जाम अभी हम वही मान के चलते हैं जो अभी दिया हुआ है, 4 जुलाई से एग्जाम है आपका, 4 जुलाई से आपका एग्जाम है, तो वहाँ से हम मान के चलते जुलाई तक है। तो हम ये पूरा जून महीना है अपने पास है ना, पूरा कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं क्या कर रहा है, मेरा अभी एल्कोफिनॉल इथर एक हो चुका है, पॉलीमर हो चुका है, कोई टेंशन नहीं, 2 चैप्टर ऑलरेडी के हो चुके हैं। आगे के चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक से जाऊँ, जिससे क्या होता है 2-3 दिन ये 2021 के लिए भी काम आएगा, क्योंकि उनके भी मेरे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ बताए, तो उनके भी काम आ जाएगा। तुम्हारा 2 in 1 मैं कर देता हूँ इसको मैं। तो मैं अभी बेसिक से जो लगते हैं ऑर्गेनिक में जो लगने वाले हैं, जैसे कि अल्किल ग्रुप से, फंक्शन ग्रुप से, नॉमेनक्लेचर, ये आपके परफेक्ट करूंगा। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि ऑन बोर्ड पे याद कराने की कोशिश करूंगा, मैं यहीं पर ही ऐसा कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। अब ये मत बोलिए कि सिर्फ चैप्टर 5 दिन जाने देना, ऑर्गेनिक पहले करेंगे। फिजिकल में क्या रहता है, फिजिकल बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, थ्योरेटिकल लॉस है, ठीक है ना, थ्योरी है, वो कर सकते हैं, थोड़ा मैं बता दूंगा उसके अंदर। मैं न्यूमेरिकल थोड़ी प्रैक्टिस कर ले लूँगा मैं, उसका टेंशन होता है, आराम से हो जाता है। अभी क्या है, थोड़ा स्पीड है, तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम अब ये अपना बातें समझाना बहुत हो चुका है। तो मैं जितना मुझे पूरे मैसेज देखने का मुझे जो समझ आया, पहले ऑर्गेनिक करेंगे, फिर बाद में फिजिकल और बाद में इनऑर्गेनिक पे जाने वाले हैं। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। मैं एग्जाम के पेपर को देखते हुए, सब करते हुए आपको समझाऊंगा क्या क्या आपको करना चाहिए, आपको ऐसे CET क्रैक हो जाए सभी का। अब स्मार्ट वर्क करने का, अभी गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, अभी हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने वाले आगे जाते हैं, मालूम है क्या। मेहनत कम करना है और ज़्यादा रिजल्ट लाना है, तो वैसा हम कोशिश करें। ठीक है, हेडिंग समझ आ गई अभी आपको, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अभी अब देखिए जरा, तो मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा आज से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक। हाँ, घबराइए मत, मैं एक दिन में हो सकता है कि 2-2 स्ट्रैटेजी डाल दूँ। आप बोले सर कैसा कवर होगा, मुझे करना है, मुझे मालूम है कैसे करना है। तो पहले बेसिक क्लियर कर दूँ पूरा, 1-2 दिन में मैं बेसिक पूरा क्लियर करता हूँ। 1 तारीख, आज क्या 29, 30, 31, 3 दिन है, आज का दिन भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 3 दिन में जितने बेसिक है वो पूरे उसकी वीडियो डालता है, उससे कारण 2020 के जो बच्चों, 21 के बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा उसमें। तो 3 दिन में उनको बता दूंगा भाई आप लोग देख लीजिए, आपका भी बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि थंबनेल पे वो तो रहेगा ही, थंबनेल वैसे ही बना के देने वाला हूँ 3 दिन तक। उसके बाद फिर आपका 2020 का आगे हम 1 तारीख से आगे मूव करेंगे, आराम से हो जाएगा बेफिक्र। थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब थोड़ा सा मैं क्लियर करके आगे बढ़ने वाला हूँ। समझ आ रहा है आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अल्किल ग्रुप्स देखते हैं। ये जो वर्ड है ये क्लियर चाहिए हमको, मतलब अल्किल ग्रुप्स, ध्यान देना जरा। अल्किल ग्रुप्स
क्या होता है, ध्यान देंगे जरा। मैंने यहाँ पे लिया अल्केन RH, ये लिया मैंने अल्केन, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन आइटम निकाला, ओनली वन निकालना है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ओनली वन हाइड्रोजन आइटम निकालना है, बाकी कुछ ऐड नहीं करना है। तो क्या बचा आपका R और उसकी एक वैलेंसी, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका अल्केन, और अल्केन से मैंने एक H निकाल दिया, ये माइनस है, माइनस H, और बचा आपका, तो अल्केन बन जाएगा अल्किल ग्रुप। क्या बन जाएगा ये अल्किल ग्रुप। तो आपको क्या करना है, एन सफिक्स, ध्यान देना, एन सफिक्स रिप्लेस्ड बाय YL। तो अल्केन से अल्किल, अगर जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, देख लीजिए CH4, ये मीथेन, सभी लोग जानते हैं मीथेन। अब मीथेन से मैंने एक H निकाल दिया, अब देखिए ये H मैंने निकाल दिया, तो अब क्या बचेगा आपका CH4 से CH3 और एक वैलेंसी, ये बताना पड़ेगा कि 4 वैलेंसी, 3 और 1 4, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मीथेन से बन जाएगा मिथिल, या मिथाइल बोलते हैं कई लोग उसको, मिथिल मिथाइल जो बोलना है, तो मीथेन से मिथाइल, तो एन वर्ड हटा के YL, देख लीजिए ऐसा बना सकते सारे अल्काइल ग्रुप। तो कुछ अल्काइल ग्रुप में लेने वाला जो लगने वाला है, मतलब उसमें जो प्रीफिक्स लगेगा वो सारे में क्लियर, आज ये अल्किल ग्रुप्स क्लियर कर दूंगा आपका, और थोड़ा सा फंक्शन ग्रुप बता दूंगा, फिर हम देखेंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ अभी आपको यहाँ पर, ध्यान देना। अल्केन से, अब मैं ऐसा कोई डेफिनेशन फिर से नहीं बना रहा हूँ बड़े बड़े, अब हमको समझना है उस टर्म को। अल्केन से एक H को निकाला तो क्या हो जाएगा अल्किल, मीथेन से एक H निकाल तो मिथिल, इथिल से एक H निकाल तो इथिल, इथे प्रोपेन से निकाल तो प्रोपिल, ब्यूटेन निकाल तो ब्यूटिल, पेंटेन निकाल तो पेंटिल, आ रही समझ में आपको, हेक्सेन निकाला हेक्सिल, ऐसा बनेगा। तो अब देखो जरा कुछ एग्जाम्पल लेने वाले अभी हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। जरा पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3। अब ये आपको याद रखना, CH3 को बोलते हैं मिथिल, क्या बोलेंगे इसको, मिथिल या मिथाइल। अगर CBSE जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मिथाइल ही बोलते हैं, ये मिथाइल या मिथिल जो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड, अब CH3, अब ये इथेन से बनने वाला है, इथेन से इथिल। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कंबाइन करके C2H5, देखो आप स्प्लिट कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम क्या लेंगे इथिल, ये देखो ये बन गया आपका इथिल, क्लियर है। अब देखिए, अब प्रीफिक्स, 3 कार्बन से प्रीफिक्स लगने वाले, यहां पर हम लोग अल्किल में 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, हो गया, उसके बाद फिर नियो, कितने हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 प्रीफिक्स यूज होंगे अल्किल में, याद रखना ये प्रीफिक्स से सही है सारे। ये क्या है यहाँ पर प्रीफिक्स, कितने प्रीफिक्स करते हैं अल्किल में, अल्किल में 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो। अब इसका यूज कैसा होता है आपको पता चलूंगा मैं, क्लियर है, हो गया, याद हो गया कितने प्रीफिक्स, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहां से 3 कार्बन से स्टार्ट होता है प्रीफिक्स। देखो पहले स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल आएगा, क्या आएगा स्ट्रेट चेन में, फिर से बोल रहा हूं स्ट्रेट चेन के लिए क्या आएगा नॉर्मल, क्या आएगा नॉर्मल। कितने कार्बन है 3, यहां पे देखो कितने कार्बन था 1 कार्बन को क्या आता है मेथ। अब ये काउंटिंग याद हो गया, 1 कार्बन मेथ, वो भी बता देता हूं, 1 मेथ, 2 एथ, 3 ये भी बता देता हूं, 2 कार्बन है तो एथ, ये भी आना चाहिए एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। अब ये 10 तक कर लीजिए, सफिशिएंट है भैया, ये डेक बहुत है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देना है, तो इसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड एक कार्बन लगता है, 2 से स्टार्ट होगा, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनेन, डेकेन, इन लगेगा डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आइन, वाइन नहीं लगेगा, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। देखो थोड़ा सा बेसिक पूरा ले रहा हूँ, मतलब आपको टेंशन नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चे आज से भी पढ़ रहे होंगे ना सीटी, उनको भी आ जाएगा, क्लियर है। देख लीजिए आगे बढ़े, हटा दूं, चलिए। तो कितने प्रीफिक्स यूज करेंगे 5 प्रीफिक्स, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, ठीक है। और अभी कार्बन की काउंटिंग में 10 तक बता दिया मैंने, अब आगे देखते हैं। अभी इसमें एक कार्बन है मेथ, और देखो अल्किल ग्रुप में, अल्किल ग्रुप है तो YL लगता है सफिक्स YL, तो मीथेन से मिथिल, इथेन से इथिल, हो गया ना। अब 3 कार्बन, तो देखो 2 कार्बन इसलिए एथ और YL, एक कार्बन इसलिए मेथ और YL, दिख रहा है, 2 कार्बन इसलिए एथ और YL। अब 3 कार्बन तो प्रोप,
ये क्या लगेगा, प्रोप, और वही लगेगा प्रोपिल। और प्रोपिल नॉर्मल, ये स्ट्रेट चेन के लिए यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। उसके फिर नेक्स्ट देख लीजिए, CH3 CH3 देखो। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आइसो प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, आइसो, तो आइसो प्रोपिल, क्योंकि 3 ही कार्बन है, 1 कार्बन मिथिल, 2 इथिल, 3 प्रोपिल, 4 ब्यूटिल, 5 पेंटिल, 6 हेक्सिन, ये 6 तक ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको आइसो क्यों लगाया मैंने, ये प्रीफिक्स स्ट्रेट चेन के लिए तो नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेट कितने भी ले सकते हैं आप स्ट्रेट। आइसो, आइसो कहाँ से कर रहे हैं, देखो यहाँ से आपने H निकाला ना, इसका H यहाँ से निकला है, इसका H यहाँ से निकला है, इसका H यहाँ से निकला, देखो H निकालने का, तो यहाँ से H निकाला हमने इससे, तो अब वहाँ आप हाथ रखेंगे। अब दोनों साइड ये ब्रांच हो गया ना, देखो अब ये दोनों साइड ब्रांच हो गया, तो ब्रांच अल्काइल ग्रुप मिथिल है, तो इसलिए आइसो, और मिथिल नहीं होता तो सेकेंडरी। तो ऐसा आप आइसो और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश करेंगे, बता तो आपको अभी आगे। 4th हो गया एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल देखिए, अभी देखिए ध्यान से देखिए जरा, CH3 CH2 CH2 CH4, ध्यान दीजिए अभी स्ट्रेट चेन है। अभी बताएं स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स, नॉर्मल, तो यहाँ लगा दिया उन्होंने नॉर्मल। और कितने कार्बन देख लीजिए, कुछ नहीं, कार्बन काउंट कीजिए, 4 कार्बन, तो ब्यूट और सफिक्स वायल, ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। ध्यान दीजिए जो बच्चा आज से स्टार्ट करने वाले उनके हिसाब से चल रहा हूँ, जिनको आता है उनको देखने का कोई फायदा नहीं वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक और क्लियर करने वो देख सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटिल हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए CH3 CH2 ऐसा। अब H1 यहाँ से निकला, अब यहाँ तक जाइए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ब्रांच यहाँ पे हो रहा है ना, मिथिल है, ब्रांच अगर दोनों साइड मिथिल है, ध्यान देना, ब्रांच अगर दोनों साइड मिथिल है तो आइसो, और मिथिल नहीं तो सेकेंडरी। अब आएगा देखो, तो यहाँ पे आएगा आपका आइसो, आइसो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटिल, आइसो, आइसो ब्यूटिल आएगा, ब्यूट और वायल, आइसो ब्यूटिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH3। बहुत से बच्चे आइसो और सेकेंडरी में कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर भी, अब यहाँ मैंने H निकाला, हाथ रखा, दोनों साइड ब्रांच क्या है, मिथिल है क्या, नहीं है। मिथिल अगर होता तो हम क्या यूज करते, आइसो, मिथिल नहीं, अब क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी है, टोटल कार्बन 4, ब्यूट और सफिक्स वायल, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, समझ आ गया। आइसो में ध्यान दीजिए, ऐसे अब ब्रांच होगा तो यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक जाइए, दोनों ब्रांच अगर मिथिल है तो आइसो, दोनों ब्रांच अगर मिथिल है तो आइसो, और अगर ब्रांच मिथिल नहीं है तो सेकेंडरी। ये कंफ्यूजन अब हो गया है दूर, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। फिर देखिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 ये H निकाला। अब यहाँ कौन सा प्रीफिक्स आएगा, अब देखिए, अब यहाँ से H निकाला, ये जो कार्बन कैसा है, ये टर्शरी, देखो 1 2 3 कार्बन से 1 2 3 से, इसलिए टर्शरी, तो इसलिए यहाँ प्रीफिक्स आएगा आपका टर्शरी। और टोटल कार्बन कितने, 4 है, तो ब्यूट और ये वायल, टर्शरी ब्यूटिल हो गया, टर्शरी। तो अगर ये देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, क्योंकि 2 से अटैच है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको ये और क्वाटरनरी, 4 टाइप के कार्बन होते हैं। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन में याद रखना 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन किसको बोलना है, अगर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच है, मतलब जो कार्बन है ना आपका, जैसे मान लो ये कार्बन है तो ये एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, तो ये एक ही से अटैच है इसलिए प्राइमरी, ये कार्बन एक से अटैच है इसलिए प्राइमरी, ठीक है ना, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर हो गया। सेकेंडरी किसको लेंगे, कार्बन एटम दो कार्बन एटम से अटैच है, कार्बन एटम किससे अटैच है, 2। जैसे अब यहाँ पे देखो ये कार्बन सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, कितने, 2 कार्बन, इसलिए सेकेंडरी। ठीक है, अब टर्शरी इसको क्यों लूंगा, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 से अटैच, इसलिए टर्शरी आया वर्ड यहाँ पर। समझ आ रहा है आपको, इसलिए आ गया आपका टर्शरी हो गया। क्लियर है बिल्कुल, आप अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक पेंटाइल और लेता 5 कार्बन का, ठीक है ना, तो फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आप हेक्साइल का आप खुद ही बना के देख लीजिए फिर, ठीक है ना। अब आपको पेंटाइल का और बता देता हूँ 5 कार्बन का। कितने एग्जाम्पल हो गए, 8 एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं 9।
देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स बताया मैंने? स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स? नॉर्मल। स्मॉल एन लिखना, कैपिटल एन मत लिखना। कैपिटल एन का मतलब वो नाइट्रोजन से अटैच है, स्मॉल एन मतलब ये नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन इसका मतलब होता है। तो नॉर्मल आ गया, डैश लगा दिया। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन, इसलिए पेंट और सफिक्स वाइल, पेंटिल। हाँ, और एक बताता हूँ, पेंटिल का ओल्ड नेम है अमाइल, तो नॉर्मल अमाइल भी बोल सकते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा बदल दिया नाम तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो एन पेंटाइल का दूसरा नाम क्या है? एन अमाइल। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब CH3 CH3 CH2 CH2, सोचिए आप अभी क्या होगा इसका? प्रीफिक्स बताइए। चलो मैं यहां से लेकर यहां तक आया, और दोनों साइड अल्किल ग्रुप क्या है? मिथिल, मिथाइल या मिथिल जो बोलना है, मिथिल है। तो क्या हो जाएगा? आइसो। फिक्स हो गया। आ रहा है समझ? अभी आइसो का यहां से लेके यहां तक जाएंगे कि ब्रांच ऐसा यहां हो रहा है ना आपका ब्रांच, ठीक है भैया, ये आइसो। आइसो और टोटल कार्बन कितने? 5 है, तो पेंट और सफिक्स वाइल, पेंटिल या फिर आइसो अमाइल भी बोल सकते हैं आप इसको, ऐसा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए यहां से H निकाल, हाथ रखिए, दोनों साइड मिथिल है क्या? नहीं है, तो कौन सा प्रीफिक्स सही है? सेकेंडरी। सेकेंडरी, टोटल कार्बन 5 है, इसलिए पेंट सफिक्स वाइल, पेंटिल, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी अमाइल। क्लियर हो गया? अब आप यहां से H निकालो या फिर आप यहां से H निकालो। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों, क्योंकि 1 2 1 2 2 पोजीशन से हमने H निकाला, यहां से 2 पोजीशन, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। मतलब इसको घुमा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वो एक ही रहेगा ना। जैसे अब ये पेन है, या अब ऐसा है, इसको घुमा दिया तो ऐसा हो गया, तो क्या पेन बदल गया क्या? नहीं, वही स्ट्रक्चर वही है। तो ये सेकेंडरी पेंटिल। हाँ, अब यहाँ से निकालें तो उसको क्या बोलेंगे? अभी यहाँ से तो सेकेंडरी है, यहाँ से निकालने से क्या होगा? सोचते हैं अभी इसके बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। CH3 CH2 CH, यहाँ से निकाल दिया H, CH2 CH3। अब देखिए थर्ड कार्बन निकाला, तो इसको भी देखो ना आप, दोनों साइड मिथिल ग्रुप है क्या? इथिल ग्रुप है। बोला सर सेम तो इथिल है, नहीं, मिथिल सेम चाहिए, मिथिल ग्रुप। तो इसलिए अब यहां पर भी क्या आ जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल या फिर सेकेंडरी अमाइल बोलेंगे इसको हम, सेकेंडरी पेंटाइल या सेकेंडरी अमाइल। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। CH3 CH, एक मिनट, ठीक है, CH3, यहाँ H हटा दिया, CH2 CH3। अब देखिए ये टर्शरी कार्बन दिख रहा है क्या आपको? बाकी कहीं भी टर्शरी नहीं, प्राइमरी या सेकेंडरी का, वहां से H निकल रहे थे, प्राइमरी या सेकेंडरी। टर्शरी से अगर निकालते तो टर्शरी प्रीफिक्स, बोले टर्शरी, समझ में आ गया आपको? टर्शरी पेंटाइल या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी अमाइल। ध्यान ना, मैं सारे नाम लिख रहा हूं। देखो ये टर्शरी कार्बन है कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए टर्शरी पेंटिल बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नियो, एक लास्ट कंडीशन। अब देखो CH3 CH3 CH2। अब नियो में क्वाटरनरी चाहिए। अगर आपको नियो प्रीफिक्स लगाना है, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और इसको मैं क्या बोलूँगा? नियो, ब्रैकेट लिख देता हूँ, या बोलूँगा उसको बोलूँगा मैं नियो अमाइल। ओके, नियो अमाइल। नियो के लिए ध्यान देना, क्वाटरनरी कार्बन जरूरी, क्वाटरनरी कार्बन प्राइमरी कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसका उससे H निकलना है। क्वाटरनरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से H। अगर आपको उसके बाद का निकाले, मतलब ऐसा कुछ होता तो ऐसा निकालेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। ये भी बोलेंगे सर ये तो प्राइमरी है, उससे क्या होगा? उससे कनेक्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा। अब यहाँ से H निकाल सकते हो आप, यहाँ से निकाल सकते हो आप, यहाँ से निकाल सकते हो आप, यहाँ से निकाल सकते हो। बात समझे कि नहीं? क्वाटरनरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से H निकालना, तब होगा वो नियो, नहीं तो होगा नहीं। टर्शरी कार्बन से H निकाल तो टर्शरी नियो। देखो टर्शरी नियो दो क्लियर हो गया। नॉर्मल फॉर स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये 5 तक कर लीजिए, इतना बहुत हो गया।
कोई कंफ्यूजन मैं एक बार क्विक बताए तो आपको कैसे, कहाँ नॉर्मल कहाँ यूज़ करना है, सेकेंडरी कहाँ करना है, टर्शरी कहाँ करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देख लीजिए इसके आगे से वो फंक्शन, ये जितने भी अल्किल ग्रुप्स किया ना, इसके आगे आप क्या लगा देंगे, फंक्शन ग्रुप लगा साथ, आपको क्लियर हो जाएगा, कॉमन नेमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर अभी इसके बाद मैं आईपीसी नेमिंग करूंगा फिर बाद में। देख लीजिए जरा, अब हम देखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगाना है, स्ट्रेट चेन के लिए। किसके लगाना है, स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन होना चाहिए वो। ये क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रेट चेन के लिए यूज करेंगे नॉर्मल, ठीक है ना। अब आइसो कहाँ यूज करना है, ब्रांच्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप इज कैसा होना चाहिए, मिथिल होना चाहिए, दोनों साइड, दोनों मिथिल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिथिल, दोनों, मतलब ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप, ब्रांच्ड बोथ अल्किल ग्रुप करता है, ब्रांच्ड बोथ अल्किल ग्रुप्स आर क्या हो जाएगा, मिथिल, मिथिल होना चाहिए। ये क्लियर, जितना हो सकता करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके फिर सेकेंडरी, ठीक है ना, ब्रांच्ड बोथ अल्किल ग्रुप्स आर नॉट मिथिल, आर नॉट मिथिल, दोनों मिथिल नहीं होना चाहिए। उसके फिर टर्शरी कहाँ यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड, हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम से निकला होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका नियो जो वर्ड है, नियो, ठीक है ना, क्वाटरनरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से, आपको क्या करना है, कार्बन आइटम से, कार्बन आइटम से हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन आइटम रिमूव करना है, ठीक है ना। तो टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन आइटम रिमूव करना है आपको। हो गया, ये थोड़ा मतलब समझने के लिए से ऐसे रनिंग लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। इतने प्रीफिक्स यूज होना है, कहाँ का यूज करने मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका अल्किल ग्रुप का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब जो फंक्शन ग्रुप जो अपने सिलेबस में जो यूज होने वाले ना वो क्लियर चाहिए। मैं थोड़ा सा फंक्शन ग्रुप और बता देता आप लोगों को। ये क्लियर हो गया ना बिल्कुल। थोड़ा सा वीडियो को क्या करो, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत करो, जरा मेहनत करना सीखो, वही स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत कर, मेहनत ऐसा होना चाहिए स्मार्ट वर्क वाला, ठीक है ना। गधे जैसे मेहनत नहीं करना बोल रहा हूँ, मेहनत ऐसे करना है स्मार्ट वर्क, थोड़ी मेहनत है ज़्यादा काम, ऐसा काम, वैसा काम थोड़ा बहुत करो ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वैसा हम कर सकते हैं। अब देखिए मैं जरा फंक्शन ग्रुप बताया था आपको क्या होता है, थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन देता आपको मैं। फंक्शनल ग्रुप, जरा ध्यान दीजिए, जरा फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शन ग्रुप किसको बोलना चाहिए वो देखते हैं। जैसे अभी आपने जो सिलेबस किया, पहले आपका हेलाइड्स है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरीन, उसमें ये आ गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें OH आ जाएगा, या फिर फिनॉलिक OH आ जाएगा। फिनॉल में फिनॉलिक OH ग्रुप, ये अल्कोहल के लिए, ये फिनॉल के लिए हो गया, और ईथर के लिए ईथर लिंकेज हो गया। उसके बाद फिर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर अमाइन से आपका NH2 प्राइमरी अमाइन, NH सेकेंडरी अमाइन, और N टर्शरी अमाइन। ऐसे इतना फंक्शन ग्रुप कम से कम अपने सिलेबस के आने चाहिए। उसके बाद फिर आपको बेंजीन रिंग आना चाहिए, बेंजीन, फिर ये फिनाइल, देख लीजिए फिनाइल ग्रुप। उसके बाद में फिर आपका ये ऐसा क्लियर चाहिए फिनाइल, मैं बताता हूँ आपको सारे ग्रुप कैसे रहेंगे। CH इस टाइप से आपका लेते हैं, ये बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग। उसके बाद फिर इसको हम बोलते हैं ठीक है, इसको ऐसा ले लेता हूँ बेंजाल। उसके बाद फिर बेंजो, ठीक ऐसा। इतने ग्रुप कम से कम आपको आने ही चाहिए, सारे इतने ग्रुप लगेंगे। ये आपका हेलो, इसको आप हेलो बोलेंगे, या कई लोग इसको हेलाइड बोलते हैं, हेलो या हेलाइड ग्रुप फंक्शन ग्रुप हो गया। ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। ये आपको फिनल कोच लिखा है। ये आपका ईथर हो गया। ये आपका हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। ये आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड,
कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, तो सॉरी कार्बो ऑक्सिल बोलना पड़ेगा इसको, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप है ना वो। ये आपका अमाइनो ग्रुप या एमिनो बोलते हैं कई लोग इसको बोलते हैं इमिनो, और ये आपका टर्शरी नाइट्रोजन आइटम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका बेंजीन, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 10 से पढ़ते आ रहे। ये आपका फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। ये आपका बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजाल ग्रुप, और ये बेंजो। ऐसे आपको याद है, इतने ग्रुप्स कर लिए आपका काम हो गया। फिर इसको याद कर लीजिए, इसको लिख कर पूरा, ठीक है ना। आ गया समझे? तो आज आपको इतना ही कर लेना है। फिर मैं आपको, हो सकता है मैं 2-2 स्ट्रेटेजी डालूँ एक दिन में बेसिक। तो अभी ये हो गया, कल मैं नॉमेनक्लेचर ले लूँगा, आईपीसी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है सारा। तो नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए अभी अब मुझे बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको, तो मुझे कमेंट्स में करके बताइए फटाफट। और बहुत से बच्चे देखते भी नहीं हो, सब पता नहीं क्या है। अरे भाई देखिए, वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत कंटेंट है। अब आप लोग थोड़े से थक गए हैं, बात अलग है, तो थोड़ा उसके लिए मैं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ बेसिक से। अगर आपने अब ये मिस कर दिया, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इतना बेसिक से। अब अभी देख लीजिए, इस कंडीशन में कोई भी नहीं पढ़ाने वाला आपको। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कुछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे से कुछ नहीं करना, मुझको मेरे से मतलब है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे क्या करते हैं वो उनके लिए रहता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप जो कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है। आप जो करेंगे वो आपके लिए रहेगा सारा बेनिफिट, ठीक है ना। इसलिए अब दूसरे बारे में कुछ नहीं करना, अपना काम करते जाइए, बस अपने भरोसा रखिए, बात खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। चलिए यहाँ वीडियो स्टॉप करते हैं। आप मुझे बताइए कल नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, खत्म कर दूँगा पूरा, जो लगता है ना सारा क्लियर लूँगा। जो हमको सीटी में लगना है ज़्यादा नहीं लूँगा, जो सीटी लगने वाला है वो सारा मैं कल नॉमेनक्लेचर पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब अपने दोस्तों को बताइए, अभी थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया है सर ने, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जो नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं, देखते हैं अभी आप लोग क्या करते हैं, कितना चमत्कार करने वाले हैं वो देखना है। चलिए।